नमस्कार मित्रों। हमारे ब्रह्मांड की सबसे हैरान कर देने वाली बात है उसका असीम फैलाव। ये सुनने में जितना रोमांचक लगता है उतना ही निराशाजनक भी है। सोचो जरा, अगर आज हमारे सबसे ताकतवर टेलीस्कोप किसी दूसरी गैलेक्सी में पृथ्वी जैसे ग्रह को खोज भी ले तो वहां तक पहुंचना इंसानी जिंदगी में नामुमकिन है। ज्यादातर इंसानों के लिए अपनी गैलेक्सी से बाहर जाना लगभग असंभव है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। हमारे सबसे पास की बड़ी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, जो हमसे लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। अगर कोई अंतरिक्ष यान लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहां जाए तो उसे पहुंचने में करीब 95 अरब साल लग जाएंगे। और अगर कल्पना करें कि हम प्रकाश की गति से भी चल सके तब भी वहां पहुंचने में 25 लाख साल लगेंगे। तो सवाल ये है, इतने दूर मौजूद रहने योग्य ग्रहों को ढूंढने का क्या फायदा जब हम कभी वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन जरा सोचो, अगर ब्रह्मांड में कोई शॉर्टकट हो, ऐसा रास्ता जिससे लाखों प्रकाश वर्षों की दूरी कुछ महीनों या मिनटों में तय की जा सके, यहीं से कहानी दिलचस्प बनती है। इन्हीं काल्पनिक शॉर्टकट्स को कहा जाता है वॉर्म होल। फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया है कि अंतरिक्ष यात्री वॉर्म होल के जरिए कुछ ही पलों में दूसरी गैलेक्सी तक पहुंच जाते हैं। फिल्म में ये वॉर्म होल शनि ग्रह के पास खोजा जाता है और पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। देखने में भले ये साइंस फिक्शन लगे, लेकिन वॉर्म होल का आइडिया असली भौतिकी पर आधारित है। अब सवाल ये है, वॉर्म होल होता क्या है? इसे समझने के लिए हमें आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत थियरी ऑफ रिलेटिविटी की ओर जाना होगा। आइंस्टाइन ने 1915 में कुछ गणितीय समीकरण पेश किए थे जिन्हें आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस कहा जाता है। ये समीकरण बताते हैं कि कैसे पदार्थ और ऊर्जा समय और अंतरिक्ष स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे अंतरिक्ष समय एक रबर की चादर हो। जब उस पर कोई भारी वस्तु रखी जाती है तो चादर नीचे की ओर धंस जाती है। जितनी भारी वस्तु उतना गहरा गड्ढा। यही झुकाव हमें गुरुत्वाकर्षण के रूप में महसूस होता है। 1916 में वैज्ञानिक कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने इन समीकरणों का एक सटीक हल निकाला, जिससे हमें ब्लैक होल की समझ मिली। ब्लैक होल ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां अंतरिक्ष समय इतना ज्यादा मुड़ जाता है कि रोशनी तक बाहर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल को वैज्ञानिकों ने पहले कागजों पर समझा था और लगभग 100 साल बाद पहली बार 2019 में उसकी तस्वीर ली गई। दिलचस्प बात यह है कि आइंस्टाइन के समीकरणों से सिर्फ ब्लैक होल ही नहीं बल्कि वॉर्म होल जैसी संरचनाएं भी निकलती हैं। 1935 में आइंस्टाइन और उनके सहयोगी नेथन रोसन ने एक सैद्धांतिक सुरंग का सुझाव दिया, जिसे बाद में आइंस्टाइन रोसन ब्रिज कहा गया। यही वॉर्म होल का वैज्ञानिक नाम है। वॉर्म होल को समझने के लिए एक आसान उदाहरण लो। मान लो एक कागज पर दो दूर दूर बिंदु बने हैं। सीधी रेखा से जाना सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन अगर उस कागज को मोड़कर दोनों बिंदुओं के बीच छेद कर दिया जाए तो दूरी अचानक बहुत कम हो जाएगी। यही विचार ब्रह्मांड में वॉर्म होल के पीछे है। उच्च आयामों डायमेंशंस के जरिए दो दूरस्थ जगहों को सीधे जोड़ देना। असल दुनिया में मिल्की वे से एंड्रोमेडा तक जाना लाखों प्रकाश वर्ष की यात्रा है, लेकिन अगर अंतरिक्ष खुद मुड़ा हुआ हो तो वॉर्म होल इन दोनों जगहों को एक शॉर्टकट से जोड़ सकता है। हालांकि अभी तक वॉर्म होल सिर्फ सिद्धांत है। किसी ने भी आज तक असली वॉर्म होल नहीं देखा है। वैज्ञानिकों को ये भी नहीं पता कि वे वास्तव में मौजूद हैं या नहीं, और अगर हों भी तो क्या इंसान उनके अंदर से सुरक्षित गुजर पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। एक और दिलचस्प बात यह है कि वॉर्म होल समय यात्रा टाइम ट्रेवल से भी जुड़े हो सकते हैं। अगर कोई चीज प्रकाश से तेज किसी शॉर्टकट से यात्रा करे तो वो समय में आगे या पीछे पहुंच सकती है, लेकिन ये विचार आज भी वैज्ञानिक बहस का विषय है। वॉर्म होल के बनने के लिए बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति चाहिए, जो आमतौर पर ब्लैक होल के पास मिलती है, लेकिन ब्लैक होल सब कुछ अंदर खींच लेते हैं। तो सुरंग के दूसरे सिरे पर क्या होगा? कुछ वैज्ञानिकों ने इसके उलट संरचना का विचार दिया, जिसे व्हाइट होल कहा जाता है। ब्लैक होल जहां सब कुछ निगल लेता है, वहीं व्हाइट होल सिर्फ चीजों को बाहर फेंकता है। लेकिन व्हाइट होल भी आज तक सिर्फ एक सैद्धांतिक अवधारणा ही है। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जो चीजें आज सिर्फ गणित में मौजूद है, हो सकता है कल वो वास्तविकता बन जाए। ब्लैक होल भी कभी सिर्फ कागजों पर थे और आज हम उन्हें देख चुके हैं। तो कौन जाने, शायद भविष्य में ब्रह्मांड की ये शॉर्टकट सुरंगें सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि हकीकत में भी मौजूद हो।